दोस्तों मलेशिया के रहने वाले दो भाई, जिनमें से एक का नाम सतीश और दूसरे का नाम सतवीर था, दोनों ही जुड़वा भाई थे और उन दोनों में अंतर कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम था। अचानक एक दिन मलेशिया की पुलिस को एक सूचना मिलती है कि इस जगह पर एक कार खड़ी हुई है और उस कार में ड्रग्स है और उस ड्रग्स की सप्लाई दूसरी जगह पर होने वाली है। दोस्तों मलेशिया पुलिस इनपुट के आधार पर वहां पर पहुंचती है जहां का उसे एड्रेस दिया जाता है और एड्रेस पर जाने के बाद देखती है कि जिस तरीके की कार उन्हें बताई गई थी वो कार उस तरीके की खड़ी हुई है और उस कार में एक लड़का बाहर निकल करके आता है। पुलिस जाती है, उस लड़के को पकड़ती है, कार की तलाशी लेती है तो उस कार में हीरोइन और अफीम जो मादक पदार्थ थे वो मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट कर ही रही थी तभी कार जिस घर के सामने खड़ी हुई थी उस घर से एक लड़का निकलता है। वो लड़का सेम एज उसी के जैसा था जिसे पुलिस ने अभी अरेस्ट किया था, तो पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उनका चालान करती है। चालान करने के बाद उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों चार्जशीट बनाती है और चार्जशीट में ये कहती है कि भैया मैंने जो है एक लड़के को पकड़ा है जिसका नाम सतीश है और ये ड्रग्स का काम करता था और इसका एक भाई है जो इसी घर में रहता था और इस घर से जब ये बाहर निकला तो मैंने इसे भी अरेस्ट कर लिया। ये दोनों लोग नशे का काम करते हैं और इसको सही जगह पहुंचाने की फिराक में थे। तो दोस्तों मामला चलता रहता है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, पुलिस ने अपना सब कुछ काम ईमानदारी से किया। और मलेशिया जो देश है दोस्तों, उस मलेशिया देश का ये कानून है कि उस मलेशिया देश में जो अपराधी होते हैं अगर वो इस तरीके की गतिविधि में लिप्त हैं, स्मैक की गतिविधियों में लिप्त हैं, तो उन्हें सीधे फांसी की सज़ा होती है। तो मामला अपने आप में बहुत गंभीर था। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना और अपराधी को पकड़ करके सलाखों के पीछे ले जाना, तो वही काम पुलिस ने किया, अपराधी को पकड़ा। लेकिन दोस्तों हद तो जब हो गई जब ये मामला कोर्ट में पेचीदा हो गया और ये जो जिन पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ा था ये उन्हीं पर भारी हो गया। दोस्तों पुलिस का काम है कि अपराधी को मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना, अदालत तक पहुंचाना। इसके बाद अदालत का काम है कि उसको सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने अपना पक्ष रखा कि साहब इस तरीके से ये घटना हुई थी और मैंने इन लोगों को अरेस्ट किया दोस्तों, और जो सबूत थे वो सबूत पुलिस ने जज साहब को दिए। तो दोस्तों जिरह बहस शुरू होती है। इसके बाद वकीलों ने कहा कि आप ये बताइए कि आपने इन दोनों में से किसे बैग के साथ पकड़ा। दोस्तों जो लड़का पुलिस ने कार से पकड़ा था उसके पास ड्रग्स मौजूद था और एक लड़का जो घर से बाहर आ रहा था उसके पास कुछ भी नहीं था, वो केवल और केवल घर से बाहर आ रहा था। तो वकीलों ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने किसके हाथों से इस ड्रग्स के बैग को पकड़ा। तो अब जो पुलिस अधिकारी था वो पुलिस अधिकारी उन दोनों भाइयों की एक सी शक्ल देख करके हैरान परेशान रह गया। अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैंने किसे पकड़ा था, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। दोस्तों उन दोनों भाइयों में अगर कोई अंतर था तो एक बहुत थोड़ा सा अंतर ये था कि दोनों भाइयों में एक भाई की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा थी और एक भाई की लंबाई थोड़ी सी कम थी। तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन दोनों को पास में खड़ा करो। पास में खड़ा किया। पुलिस अधिकारी सामने आया, लेकिन सामने आने पर भी उसने पहचान नहीं पाया। तो उसने कहा कि साहब मैंने जो पकड़ा था वो आदमी थोड़ा सा लंबा था और मैंने इसी को पकड़ा था। तो वकील ने कहा कि अच्छा तुमने अगर लंबे आदमी को पकड़ा था तो क्या तुमने उस समय इसकी हाइट नापी थी, और अगर तुमने इसकी हाइट नापी थी तो क्या उसे जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने पेश किए हैं उनमें मेंशन किया है। तो पुलिस अधिकारी बोला कि नहीं साहब मैंने हाइट तो नहीं नापी थी। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा भाई था उसकी आई साइट थोड़ा सा कमज़ोर थी, वो दूसरा भाई चश्मा लगाता था। और जब पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा तो उस दिन किसी ने भी चश्मा नहीं लगा रखा था। तो अब पुलिस के सामने एक बड़ी हैरानी की बात ये हो गई कि उसने कहा कि साहब मैंने जिसे पकड़ा उसकी आई साइट थोड़ा सा वीक थी, वो चश्मा लगाया था। लेकिन जब उस समय उन्होंने फ़ोटो खींची थी अपराधी की तो उस समय दोनों में से कोई चश्मा नहीं लगाया था। तो दोनों में से कोई चश्मा नहीं लगाया था। तो अब पुलिस के लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो गया कि आखिरकार कौन व्यक्ति था जिसे पुलिस ने सबसे पहले इस बैग के साथ गिरफ्तार किया। फिर पुलिस को वहाँ की अदालत ने कहा कि अच्छा एक काम करिए, मैं आपको समय देता हूँ और आप इस समय में पूरी जांच पड़ताल करिए, छानबीन करिए, अपने स्तर से जांच करिए और मुझे ये फाइनल बताइए कि आपने सबसे पहले किसे पकड़ा। तो पुलिस ने दोस्तों बहुत सारे प्रयास किए, डीएनए टेस्ट कराया। तो डीएनए टेस्ट कराने से पहले उनके दिमाग में ये विचार आया कि दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों का डीएनए एक ही आएगा, तो डीएनए कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद उन दोनों भाइयों को एक कमरे में बहुत दिनों तक बंद किया कि शायद वो लोग आपस में कोई बातचीत करें और कोई बातचीत करें इससे क्लू निकल करके आए।
और क्लू निकल कर के आए तो हम अपराधी का सही पता लगा सके। लेकिन दोस्तों वो भाई टूटे नहीं और उन्होंने आपस में कोई बात नहीं करी। दोस्तों पुलिस को जो दिया गया समय था वो व्यतीत हो रहा था, पुलिस को बहुत समय दे दिया गया था और ये जो मामला था ये ट्रायल पर चल रहा था और समय आ गया था फैसले का। पुलिस ने अपना हर संभव प्रयास किया, सब कुछ किया, लेकिन वो दोनों भाई भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो भी पक्के खिलाड़ी थे। उन्होंने कोई भी ऐसी लाइन नहीं छोड़ी, कोई भी ऐसा क्लू नहीं छोड़ा जिससे पुलिस असली तक पहुंच सके। क्योंकि वकीलों ने ये तर्क रखा कि साहब जिसके पास आपने ड्रग्स बरामद की वही अपराधी होना चाहिए ना। अगर कोई भाई उसके साथ में घर में रहता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस गतिविधि में लिप्त है। तो दोस्तों कोर्ट ने माना कि हाँ इन दोनों में से एक व्यक्ति अपराधी है और एक व्यक्ति इस तरीके का काम करता है और एक व्यक्ति को फांसी होगी ही होगी। लेकिन अब किसे होगी, सतीश को होगी या सतवीर को होगी? देखने में दोनों एक जैसे, सब कुछ एक जैसा। तो दोस्तों पुलिस के पास पर्याप्त समय था, लेकिन उस पर्याप्त समय भी पुलिस पता नहीं कर पाई और अब घड़ी आ गई थी अंतिम फैसले की। और इस अंतिम फैसले में दोनों लोग, जो सतीश था और जो सतवीर था, जो मलेशिया के थे, वो थे तो भारत के लेकिन मलेशिया में जाकर के रहने लगे थे। तो दोनों लोग एक जैसे कपड़े, सफ़ेद शर्ट और काला पैंट पहन करके कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट में पहुंच करके दोनों मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होते हैं और वहां का जो उच्च न्यायालय था उसको मजिस्ट्रेट साहब आते हैं और अपना फैसला सुनाने के लिए बैठते हैं। दोस्तों वहां के मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि देखिए, मैं ये जानता हूं कि इन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपराधी है जो कि स्मगलिंग करता है, जो कि इस तरीके के धंधे में लिप्त है और उसका जो अपराध है वो फांसी का है। लेकिन अब मैं ये जानते हुए भी किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अगर कहीं मैंने गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को सज़ा सुना दी जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, जिसका कोई अपराध नहीं था, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी और नाइंसाफ़ी मैं करूं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और जो इतिहास रहेगा, न्याय का इतिहास रहेगा, उस इतिहास में भी ये बात सही नहीं होगी। एक निर्दोष व्यक्तियों को छोड़ने के लिए अगर 100 अपराधी छोड़ने पड़ें तो वो 100 अपराधी ही छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन एक निर्दोष का कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे 100 अपराधी की जो अपराध है वो माफ़ करना पड़े, लेकिन एक निर्दोष के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ की अदालत ने भी ये माना कि इन दोनों में एक अपराधी है, लेकिन मैं चाह कर भी किसी एक को फांसी के तख्ते पर नहीं पहुँचा सकती। इसलिए मैं पुलिस और इन सबके जो इन्होंने हमको एविडेंस दिए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए मजबूरन दोनों व्यक्तियों को बरी करना पड़ रहा है, और इसलिए करना पड़ रहा है ताकि किसी निर्दोष को फांसी ना हो जाए। और दोस्तों जब मजिस्ट्रेट ये सज़ा सुनाते हैं, जज साहब वहाँ की ये सज़ा सुनाते हैं, तो जो दोनों भाई थे वो बहुत फूट फूट कर रोते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और गले लग कर के कोर्ट से बाहर आते हैं। अब वो एक आज़ाद नागरिक थे और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। दोस्तों इसके बाद वो लोग मलेशिया में ही रहते हैं, मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, ताकि मीडिया, पहले भी वो बहुत सारे संकटों में फंस चुके हैं, कहीं फिर से उनकी पहचान खुल ना जाए, इसलिए मीडिया से दूरी बनाए रहते हैं। दोस्तों ऐसे मामले जो होते हैं बहुत कम देखने को आए हैं और शायद ही पूरे विश्व के इतिहास में 2 या 3 मामले ही ऐसे हैं जिनमें इस तरीके की घटनाएं हुई हैं कि जब अपराधी अपराध करते हुए भी बच गया। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल ये था कि जिस तरीके से देखिए दोनों भाइयों में आपस में एकता थी, दोनों भाई नहीं टूटे, दोनों लड़े नहीं तो एक दूसरे पर आरोप लगा देते, अंतिम दिन आरोप लगा देते कि कहीं मुझे फांसी ना हो जाए, कह देते साहब ये था, और दूसरा वाला भी कह सकता था कि साहब ये था, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ भी बात नहीं कही कि अगर फांसी इनमें से किसी को भी होगी तो वो स्वीकार कर लेंगे। तो दोस्तों लेकिन उनको नहीं हुई। तो अब जब पहले भाई से पूछा जाता था सतीश से कि तुमने बैग था, तो उसने कहा कि नहीं, बैग मेरे पास नहीं था। सतवीर से पूछा जाता था कि बैग तुम्हारे पास था, उसने कहा हमारे पास नहीं था। सतीश से पूछा जाता था तुम्हारे पास बैग नहीं था, तो सतवीर के पास था। सतवीर कहता तो वो कहता था साहब हमें नहीं पता सतवीर के पास था कि नहीं था। सतवीर से पूछा जाता था कि तुम्हारे पास नहीं है तो सतीश के पास होगा, तो वो भी कहता था कि साहब मुझे नहीं मालूम। तो इस तरीके से किस तरीके से अपराध करते हुए भी कोर्ट को उन दोनों को छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।